अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले मैं अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखता हूँ और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। ये लॉन्ग मार्च बड़ी देर से मुअख्खर हो रहा था, बार बार इसको रोका गया, बंदे बीच में डाले गए। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वफद आया, वो बैठ के मुज़ाकरात करते रहे। कमर साहब इसके अंदर शामिल हुए, पीपल्स पार्टी के लोग शामिल किए गए, दीगर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को इन्वॉल्व किया गया। फजल रहमान साहब की इन्वॉल्वमेंट होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी समझाते हैं कि इस मामले को तरीके से हैंडल किया जाए, लेकिन यह मामला बार बार बिगड़ता है। मैं आपको गुज़िश्ता कई दिनों से बता रहा था कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास वक्त बहुत कम है और अब उन्हें फैसला करना पड़ेगा। या तो उन्हें एक लॉन्ग मार्च में जाना पड़ेगा, फौरी तौर पे एक बड़ी एहतजाजी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, या फिर उन्हें इलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए। अब इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ तो उन्हें करनी थी। मुज़ाकरात साथ साथ चल रहे थे, मुज़ाकरात के अंदर बार बार तात्तुल आ रहा था। कुछ चीज़ें तय हो गई थी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में और सियासी लोगों में, और जो लोग नुमाइंदे मुकर्रर किए गए थे एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके बीच में। लेकिन फिर जो सेक्टर कमांडर हैं उनके बारे में मुझे, क्योंकि मेरे पास जो सोर्स है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का है, और उनका सोर्स ये दावा करता है कि सेक्टर कमांडर जो है ब्रिगेडियर फाइक, उनकी मुदाखलत के बाद ये मुज़ाकरात का अमल बिल्कुल ही रुक गया। पहले कुछ चीज़ें लिखी गई थी, वो चीज़ें भी बाद में नहीं हुई। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सारा मामला रुक गया, ये बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है। कुछ चीज़ें मेरे पास अपने सोर्सेज से हैं, मैं सारा आपके सामने रखता हूँ। नंबर एक तो ये चीज़ हुई कि जो कलअदम का ठप्पा लग गया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर, उन्होंने कहा जी ये तो फौरन आप ख़त्म करें ना, हम कलअदम जमात नहीं है। तो इस पर उन्हें कहा गया जी अभी हम ख़त्म नहीं कर सकते, आप पहले धरने उठाएं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने ख़त्म करना है या नहीं करना, और इसमें महीने भी लग सकते हैं। तो इस चीज़ पे मामला फंस गया। हालांकि पहले कहा गया था कि कलअदम का स्टेटस ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर दूसरी जो उनका एक मुतालबा था कि जो मुकदमात जाली हमारे ऊपर दर्ज किए गए हैं दहशतगर्दी के, ये मुकदमात तो ख़त्म किए जाए। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी क्या कुछ डाला हुआ है। तो उन्हें यह कहा गया नहीं, मुकदमात का तो आप अदालतों में सामना करेंगे, वहीं से आपको इंसाफ मिलेगा। हम नरमी इतनी कर देंगे कि आपको जमानतें करवाने का मौका दे देंगे। अब वो तो बेचारे पेशियों पर लग गए ना। तीसरा जो एक मुतालबा था कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्हें रिहा किया जाए, तो इस पर भी कहा गया कि वो अदालती प्रोसेस से होंगे। आप अदालतों में जाएं, जमानतें अप्लाई करें, अपने वकील करें, कोशिश करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बंदे रिहा होने शुरू हो जाएंगे। तो इस पर भी नहीं माना गया। आखिरी दिन की मैं आपको सारी रुदात सुना रहा हूँ। अब इस मरतबा इसमें बिलावल को भी इन्वॉल्व किया गया। इसके अंदर जो सेक्टर कमांडर है वो खुद ज़ाती तौर पर इन्वॉल्व था, ब्रिगेडियर फाइक, हालांकि सरकारी मुलाजिम है। इसके अलावा और कुछ लोग भी जो सहूलतकार है मुज़ाकरात के लिए, जो ओवरसीज़ कमर साहब वगैरह, ये सारे भी बीच में थे। फिर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनकी जानिब से उमर नज़ीर कश्मीरी और ख्वाजा महरान ये उसका हिस्सा थे। सरदार अमान के बारे में ये एतराज़ किया गया कि, और ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया कि